फिजिक्स 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 एक ऐसा डरावना सब्जेक्ट बन चुका है हमारे सामने। लास्ट 40 दिनों के अंदर हम इसे कैसे उभर के बाहर आ पाए। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और हर वीडियो में या हर मेरे कमेंट के अंदर या व्हाट्सएप पे बात करूं, टेलीग्राम पे बात करूं या बच्चे फोन कॉल जो करते हैं, एक बड़ा मेजर क्वेश्चन, भैया फिजिक्स का क्या करूं मैं। एक सन्नाटा छा जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर आप लोग इतना डर क्यों रहे हो। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, आप जिस दिन एग्जाम दोगे ना और अगर मेरी बताई स्ट्रेटजीज आपने फॉलो कर ली, फिजिक्स आपको ऐसे लगेगा कि भैया ये पेपर तो हम पहले कर चुके हैं, एक सिंगल क्वेश्चन नया आने की गुंजाइश नहीं होगी। और अगर मान लेते हैं खुदा ना खास्ता नया क्वेश्चन आ भी गया तो हद से हद 5 क्वेश्चन नए आएंगे, 25 क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे, ये मेरी गारंटी है। बट उस चीज के लिए आपको इन आने वाले 40 दिनों में मुझे फॉलो करना होगा, तब जाके ये जो इतना बड़ा पहाड़ बना रखा है ना फिजिक्स का, ये खत्म हो जाएगा। तब हमारे मन में एक चीज आएगी कि यार निकला चूहा, इतना बड़ा पहाड़ और निकला सिर्फ चूहा, यानी सिर्फ 5 क्वेश्चन, वो भी कब, जब मैंने क्या कहा हमारी किस्मत सबसे खराब हम काउंट करें ना तब। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई, आज आपके सबसे बड़े डर से छुटकारा दिलाने वाला हूं। बात करेंगे फिजिक्स, ऐसे टॉपिक्स फिजिक्स के जो आपको करने चाहिए इस समय के दौरान। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको यहां पे टॉपिक नहीं बताऊंगा पहली चीज तो, क्योंकि यार टॉपिक बता बता के मैं परेशान हो गया हूं। ये 50 टॉपिक बता बता के मैं सीरियसली परेशान हो गया हूं। मैंने अपने हर वीडियो में टॉपिक बताए हैं, अब आप मुझे एक चीज बताओ यार, मैं एक ही वीडियो के टॉपिक को बार बार रिपीट करता रहूं क्या। फिजिक्स में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 50 इंपॉर्टेंट है, 35 इंपॉर्टेंट है, 15 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट। अब उसको बार बार वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। आप जाके मेरा वीडियो देख के आना, 90 मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो 218 टॉपिक्स में से। मैं आज आपको उस डर को खत्म करने के लिए यह बताने वाला हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट ढेरों पड़ी है और किसी के वीडियो के सजेशन आपको जरूरत नहीं है। आज आपको पता है फिजिक्स में क्या जरूरी है, आपका दिल जानता है, बट हम जानने के बाद भी अनजान बन रहे हैं, फिजिक्स पढ़ नहीं रहे हैं। अब फिजिक्स का डर सबसे पहले आप कैसे भगाओगे, 30 में 30 मार्क्स कैसे लेके आओगे। मैं ऑलरेडी आपके इस टेलीग्राम चैनल पे आज डलवा दूंगा फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ, वो भी चैप्टर वाइज। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। पहली चीज तो ये 1000 प्लस एमसीक्यू दे रहा हूं आपके एग्जाम में, तो 30 सवाल आने हैं यार, और सिर्फ एमसीक्यू नहीं, इनके आंसर्स, इनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद द सॉल्यूशंस, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। और क्या चाहिए आपको अपने भाई से, तो आप इसको जरूर से देखना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। इट्स द मोस्ट बेनिफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑन ऑल ओवर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म। अब बात करें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने 5 और टेस्ट देने का प्लान कर रहा हूं आपके एम्स से रिगार्डिंग। आपको टेस्ट मिलेंगे यहां पे एम्स के, कहां पे, सिंपली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जे अकेडमी का, लॉग इन करना है, हैमबर्गर स्विच पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पे फ्री मटेरियल में आना है और एम्स पे क्लिक कर देना है। यहां आपको आपके टेस्ट मिल जाएंगे। तो लगातार डेली बेसिस पे आपको टेस्ट में प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं आपको 5 टेस्ट दे रहा हूं, आप इन 5 टेस्ट को दो, आगे अगर और सपोर्ट मिलता रहा तो मैं और आपके लिए टेस्ट ऐड करवा सकता हूं। लेकिन फिजिक्स, इस डर को खत्म कैसे करें, कैसे हमारे 15 नंबर आ रहे हैं सिर्फ, और कैसे एक छलांग से सीधा 30 नंबर पे जंप कर जाएंगे, कैसे पॉसिबल हो पाएगा 15 से 30 मार्क्स को लेके आना हमारे लिए, इस चीज को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो और इस डर को खत्म करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, बिकॉज आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके सारे सब्जेक्ट के डर खत्म करूंगा। सबसे पहली चीज, फिजिक्स रिवाइज करो अपने नोट्स से। हम गलतियां क्या कर बैठते हैं, हम सिर्फ क्लासेस देखते हैं, सिर्फ क्लासेस देखते हैं। और फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी क्लासेस छोटी नहीं होती। आप इंटायर फिजिक्स को अगर खत्म करने जाओगे ना तो उसकी क्लासेस काफी बड़ी होती है। इवन अगर मैं हमारे कोर्सेज की बात करूं तो कम से कम फिजिक्स की जो क्लासेस है वो आपकी चली जाएगी 200 सवा 200 घंटे क्लासेस की। आपके लिए संभव नहीं है इतनी क्लासेस इस समय करना, और समझदारी भी नहीं है। तो हम कैसे कवर करें, आप अपने नोट्स को पढ़िए। भैया हमारे पास तो नोट्स ही नहीं है, तो यहां कहीं ना कहीं आप माइनस में हो, तो आप आगे जा सकते हो हमारे बैचेस के साथ में, वहां पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, रिविजन नोट्स अलग से प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके अलावा ध्यान रखना, क्लास 11th एंड 12th दोनों की फिजिक्स आपके पास में है। क्लास 11 की फिजिक्स थोड़ी सी ट्रिकी है, मैं ये नहीं कहूंगा हार्ड है, ट्रिकी है। और ये सिंपल है, सिंपल बोले तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहां देखने को मिलते हैं आपको। तो पहले तो इसे निपटाओ,
इसे निपटा दिया, इसका मतलब कम से कम 10 मार्क्स, कम से कम 10 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा तो 15-16 हो सकते हैं, बट कम से कम 10 मार्क्स तो एम्स पूछेगा, हम आसानी से निकाल लेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आपकी टिप्स में होने चाहिए। आप एक कसम खा लो कि मुझे कसम है मैं हर चैप्टर से कम 30 फॉर्मूलेज याद करूंगी। अगर ये कसम आपने फॉलो की तो आगे आने वाले 20 दिनों के अंदर आप खुद फिजिक्स को घोट के पी जाओगे, क्योंकि 20 चैप्टर खत्म कर चुके होगे आप। आपका डर खत्म हो जाएगा कि यार आप खुद सोचो 30 × 20 कितने होते हैं, 600 फॉर्मूलाज याद करना। 600 फॉर्मूले याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई किले की तोप नहीं जीती आपने। आप ब्रश करते करते 1-2 फॉर्मूलेज याद कर सकते हो, चीजें आसान है, इजीली कर सकते हो। 30 फॉर्मूला आप बैठो, आधा घंटा नहीं लगेगा आपको, आधा घंटा, ऑनेस्टली कहूं मैं। हम बस ये चीजें करते नहीं और इस पहाड़ को बहुत बड़ा बनाते चले जाते हैं। उसके अलावा आप टाइम स्पेंड करो 20 से 25 मिनट पर चैप्टर। किसके लिए? थ्योरी के लिए। सिर्फ 20 से 25 मिनट, क्योंकि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको रटा नहीं जाता, उनको समझा जाता है। समझने में टाइम सिर्फ एक ही बार लगता है। हम वहां 3-3 घंटे देखे बैठते हैं, जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सबसे गलत तरीका हम आजमाते हैं फिजिक्स के अंदर। नंबर 2 पे आप करो मॉक टेस्ट देना। सर ये क्या बोल दिया आपने, मॉक टेस्ट देना? हम तो फिजिक्स के नाम से डरते हैं। टेस्ट ही इसलिए नहीं देते हम। हमारे स्कूल कोचिंग में टेस्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का, लेकिन उसमें फिजिक्स आ जाती है तो हम सारा टेस्ट ही छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री बायो आती है बट फिजिक्स के चक्कर में इन दोनों का टेस्ट भी नहीं देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है आपकी, आपके मार्क्स नहीं आने का, आपके इस डर को बड़ा बनाने का। तो मॉक टेस्ट दो। मैं कहता हूं मॉक टेस्ट अगर आपका, जैसे नीट की अगर हम बात करें सपोज, तो 720 मार्क्स का होता है पेपर, उसमें से 180 नंबर की हमारी फिजिक्स है। भाई आज आप अगर दोगे तो हो सकता है 720 में से आपसे फिजिक्स ही दे रहे हो मान लो, तो आपके फिजिक्स में 180 से कितने नंबर आएंगे? 20 इतने आएंगे ना। -20 कर लेता हूं, चलो -20, इससे कम तो नहीं आने, या 0 आएंगे, कुछ भी अटेंड मत करो। लेकिन अब आप इसे धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओ, एक सवाल बढ़ाओगे, 4 नंबर, 5 नंबर बढ़ता चला जाएगा। सेम यही चीज अगर हम एम्स प्रिपरेशन में कर रहे हैं तो 30 नंबर का पेपर है हमारा, अगर हम एक नंबर भी रोज बढ़ा रहे हैं तो आप सोचो हमारे पास में दिन कितने हैं और हम चीजें कितनी कर सकते हैं। ये चीजें अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, बस आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। सिर्फ सोचते रहने से, मोबाइल स्क्रॉल करने से चीजें नहीं आ पाएगी। तो हमेशा ये चीज करो, अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करो। अब आपको हाईली फोकस कौन से टॉपिक पे करना है मैं बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन एम्स का फेवरेट है, वो हर साल पूछता है इस रद्दी से कुछ टॉपिक से। नीट ने छोड़ दिया है लेकिन एम्स ने पकड़ लिया है, 2 क्वेश्चन तक पूछ लेता है वो। इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसएचएम, ग्रेविटेशन, अल्टरनेटिंग करंट, ये ऐसे टॉपिक हैं फिजिक्स के जहां पे आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब आप सोचो यार 12 से 15 क्वेश्चन के लिए हम इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ सकते क्या? बायो अगर हमने अच्छा कर लिया तो हम आसानी से 30 में से 28 नंबर ले आएंगे। केमिस्ट्री अच्छा कर लिया तो 30 में से कम 24 नंबर तो ले आएंगे। फिजिक्स ठीक ठाक भी कर लिया तो कम से कम 12 नंबर तो ले आएंगे। जीके में ठीक ठाक करके हम 5 नंबर तो ले आएंगे। जरा कैलकुलेट करना है इसको कितना होता है ये। 28 और 24 कितने हो गए बेटा हमारे पास में? काउंट कर लेते हैं चलो। 5 and 2 7, 7 and 4 11, 11 and 8 हमारे पास में 19, 1 कैरी लिया हमने, 2 2 और ये हमारे पास में हो गया 4 6, 69 मार्क्स आपके आ रहे हैं क्या अभी? जबकि बहुत इजी कैलकुलेशन की है मैंने। हम जरा सी मेहनत करें इसके अंदर तो डायरेक्ट यहां पे 10 मार्क्स इंप्रूव होगा। 10 मार्क्स इंप्रूव का मतलब है 79 मार्क्स एक रेपुटेटेड एम्स के अंदर हमारी सीट मिल जाएगी। एक रेपुटेटेड एम्स के अंदर हमें सीट मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं 69 मार्क्स, लास्ट ईयर एम्स भोपाल की कट ऑफ थी ये। एम्स भोपाल मिला था 69 मार्क्स पे लास्ट ईयर। अब आप जस्ट सोचो कि कहां हैं हम, कर क्या रहे हैं हम। मैंने सिर्फ 12 मार्क्स काउंट किए, 12 सवाल किए हैं सिर्फ, बाकी पूरा फिजिक्स छोड़ दिया हमने। जरा से मार्क्स इंप्रूव करें तो अपनी चीजें कितनी बेहतर हो सकती है। ये रियलिटी है, इस रियलिटी को समझो आप। ये मत करो कि हाँ हम दुनिया भर के क्वेश्चंस बनाने बैठे हैं। आप सेलेक्टिव क्वेश्चंस बनाओ जो आपके बैच में प्रोवाइड करे जा रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज बार बार कहता हूं, आपका फास्ट ट्रैक बैच, आपका उम्मीद 4.0 बैच इज द वन ऑफ द बेस्ट बैच इन द कंप्लीट इंडिया के जितने भी नर्सिंग प्लेटफॉर्म है ना, उन सब से एक क्वेश्चन सेलेक्टिव होता है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट होगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आना है। तो ये सारी चीजें आप प्रॉपर्ली करो। अगर फिजिक्स का डर भगाना है ना तो फिजिक्स के सामने डट के खड़े हो जाओ कि भैया मैं कर सकती हूं, आप बस बता दो करना क्या, मैं कर लूंगी। और डेफिनेटली मेरा बच्चा आप कर सकते हो। बस यही एक जिद कर लो
अगर जिद फिजिक्स ने कर ली तो आप हार जाओगे, और फिजिक्स के सामने आपने जिद कर ली तो फिजिक्स डेफिनेटली हारेगा, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है यार, वो सोच थोड़ी सकती है फिजिक्स, लेकिन आप सोच सकती हो बेटा, कर सकती हो, और सोच लिया तो 50% चीजें तो कर ली, अब तो बस एक्शन की देरी है, रिएक्शन बाद में देखा जाएगा। यही चीजें आपको करनी है। फॉर्मूला शीट बनाओ अपनी प्रॉपरली चीजें, क्योंकि नीट का एग्जाम भी फाइट करना है, एम्स का एग्जाम भी फाइट करना है, दोनों में चीजें डिफरेंस नहीं है, लेवल ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस है। डर हमें नीट के लिए भी लगता है, फिजिक्स के लिए, और डर हमें एम्स के लिए भी लगता है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नीट में सिलेक्शन नहीं होने की गुंजाइश की वजह से अब एम्स का फॉर्म डाल रहे हैं? लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि नीट में सिलेक्शन नहीं होने की वजह क्या है? फिजिक्स। तो क्या वो फिजिक्स एम्स में नहीं आ रही? तो जब सेम चीज है तो क्या कल को, आज हम नीट से डर गए हैं तो कल क्या एम्स से नहीं डरेंगे? हम डरेंगे। तो हमें डर एग्जाम से नहीं लग रहा है, हमें डर फिजिक्स से लग रहा है। हमें इस डर को खत्म करना होगा, और इसके लिए आपको जो सामने खड़ा होना पड़ेगा। आप खड़े हो जाओगे, मैं आपसे वादा करता हूं हम दोनों मिलके इस डर को खत्म करेंगे। बस फिजिक्स को आपको कंप्लीटली यही चीजें करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जितने ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। आप देखो क्वेश्चंस को। जब मुझे फिजिक्स नहीं आती थी 2017 में, मैंने एग्जाम क्रैक किया था नीट का। मुझे जब फिजिक्स नहीं आती थी तो मैं यही करता था, लेके बैठ गया, एक पेन लेके बैठा, मेरी आदत थी, मेरे पेन लिए बिना मेरा दिमाग चलता ही नहीं है। एक पेन लेके बैठा, एक रफ पेज लेके बैठा, और क्वेश्चन देख रहा हूं। अच्छा ये क्वेश्चन डेटा दे रखा है, अच्छा करंट आई दे रखा है, ओके वी दे रखा है इतना, अच्छा अब आता नहीं है मेरे को, तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने पीछे आंसर देखा, सॉल्यूशन देखा, अच्छा ओके फॉर्मूले में लगा है v इज इक्वल टू आई आर, ओके तो r तो निकालना है ना, तो v और i तो दे रखा है, अच्छा r ऐसे हो जाएगा, v बाई आई आ जाएगा, ओके सॉल्व किया, हाँ अच्छा 2 एम्पियर आंसर आ गया, 2 ओम आंसर आ गया, हाँ हाँ हो गया। मैंने किया क्या? 1% अपना दिमाग नहीं लगाया, जो कॉपी में दिया था वही मैं कर रहा था। अब उसमें जो कितना टाइम लगा बेटा? 30 सेकंड्स। सॉल्व करते तब 5 सेकंड लगता है ऐसे सवालों में तो, लेकिन 30 सेकंड लगा। ऐसे ही करते जाओ। आप अपनी जिंदगी का टारगेट बना लो, अभी मुझे पिछले 2 घंटे से यही करना है, 2 घंटे में यही काम करूंगी। आप 2 घंटे यही करिए, फिजिक्स के क्वेश्चन को देख देख के सॉल्व करो, जस्ट देखो सॉल्व करो। अच्छा फिजिक्स में ये दे रखा है, इंटीग्रेशन वाला कोई सवाल हो, वैसे तो आते कम है बेटा, ठीक है, बट हो तो देखा, अच्छा यूं, ओके ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये आंसर आ गया, अच्छा ठीक है। मतलब अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, आपको जस्ट रीड करना, लेकिन पेन हाथ में, रफ कॉपी गंदी होनी चाहिए। यूं नहीं कि हम ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, कॉपी ले ली और बस लेट के पढ़ना ही तो है, भैया ने बोला है पढ़ रहे हैं बस, ऐसे नहीं चलेगा दिमाग। आपके पेन, आपके आंखें, आपका ब्रेन, सब कुछ साथ चलना चाहिए। अब फिजिक्स आपसे बनने लगेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी अपने फिजिक्स के डर को इसी तरीके से खत्म किया। तो बस यही चीजें आपको करनी है, आप कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाओगे, आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा। बस यही बताने के लिए आया था मैं इस वीडियो के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट वैसे तो मैंने इस वीडियो में बताई है आपको, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। बाकी सेपरेट वीडियो मैं बना रखा है, आप उसको जाके जरूर देखना आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे मैंने बात की है 218 टॉपिक्स, जिसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टॉपिक की बात की है। क्योंकि बेटा बहुत गलत चीज हो जाएगी ना, मैं वहां पे आपको टॉपिक बता रखा हूं, फिर मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊं सिर्फ व्यूज पाने के लिए, तो ये गलत चीज है। क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने पूरे 6 से 7 घंटे मेहनत की है वहां पे, सिर्फ 218 टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं आप उस मेहनत को प्रॉपरली यूटिलाइज करो यार, अप्रिशिएट करो देखकर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।